एक व्यक्ति था, ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त था। उसको ईश्वर पर गहरी आस्था थी। वो हरदम सोचता था कि कितनी ही बड़ी संकट जीवन में क्यों ना आ जाए, मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना टूट पड़े, लेकिन ईश्वर मेरी मदद ज़रूर करेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि उसके गांव में बाढ़ आ गई। धरती गांव की पूरा जलमग्न हो गया। गांव के घर घर में पानी घुस गया। उसको भय लग गया। उसने भगवान से फरियाद किया कि हे प्रभु, अपने बच्चे की रक्षा करो, बच्चे को बचा लो, वरना आपका बच्चा डूब के मर जाएगा। उसी वक्त कुछ लोग लाइफ बोट से वहाँ आए, सबको बचा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आओ हमारी बोट में बैठ जाओ, चलो हमारे साथ। पर उसने उन्हें मना कर दिया, कह दिया कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, मेरे भगवान पर मुझे पूर्ण विश्वास है। वो स्वयं आएंगे और मेरी रक्षा करेंगे। तुम जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। वो चले गए। कुछ देर के बाद जलस्तर बढ़ने लगा और पानी और बढ़ने लगा। भयभीत होकर वह व्यक्ति छत के ऊपर भाग गया। वहाँ भी पानी बढ़ता बढ़ता वहाँ तक पहुँच गया। अब उसको डर लगने लगा कि उसका घर डूब जाएगा, वह भी डूब जाएगा। भयभीत होकर फिर से एक बार वो प्रभु को बुलाने लगा कि हे भगवान, अब तो आप आ जाइए, अब तो मेरी रक्षा करो प्रभु। देखो आपका बच्चा, आपका बेटा कितनी कितनी बड़ी संकट में है, क्यों नहीं आ रहे हैं। आप कृपया करके मेरी मदद करो प्रभु, कृपया करके मेरी मदद करो। उसी वक्त राहत दल के कुछ लोग हेलीकॉप्टर से गांव के ऊपर से गुजर रहे थे, सबको बचा रहे थे। तो वो उसके पास आए, उन्होंने सीढ़ी फेंका और कहा कि तुम इस सीढ़ी पर चढ़ जाओ और हेलीकॉप्टर में आ जाओ। देखो गांव के सारे लोग बच गए हैं, तुम ही केवल बचे हो, जल्दी से चढ़ो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद पानी इतना बढ़ जाएगा कि गांव में रहने लायक स्थान नहीं बचेगा, जल्दी से चढ़ो। लेकिन वह व्यक्ति फिर से उन्हें मना कर दिया। उसने कहा कि तुम जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने प्रभु को, मैं अपने भगवान को बुला रहा हूँ, वो ज़रूर आएंगे, मेरी उन पर गहरी आस्था है, मैं उनका परम बेटा हूँ, वो ज़रूर आएंगे मेरे पास। लेकिन भगवान नहीं आए और पानी इतना बढ़ गया कि वो डूब के पानी में मर गया। मरने के बाद वह स्वर्ग में पहुँचा। भगवान के सामने वो खड़ा था और क्षुब्ध होकर के, परेशान होकर के, थोड़ा नाराज़ होकर के भगवान से वो प्रश्न करता है कि प्रभु, आप कैसे हैं, आप कैसे निर्मम पिता हैं मेरे, आप पर मैंने अटूट विश्वास किया, अंधा विश्वास किया, आपको मैंने कभी नहीं छोड़ा, आपसे मैंने कितनी फरियाद की, कितना बुलाया, लेकिन आप आए नहीं और मेरी रक्षा आपने नहीं किया और मेरी मृत्यु हो गई। क्यों आप इतने निष्ठुर बन गए भगवान? सबको आपने बचाया, लेकिन आपने मुझे बचाया नहीं। तो भगवान ने कहा, अरे मूर्ख बालक, पहली बार जो लाइफ बोट्स में जो लोग पहुँचे थे, तुमसे कह रहे थे कि आओ मेरे लाइफ बोट में बैठ जाओ, उसको किसने भेजा था? उसको मैंने ही भेजा था, लेकिन तुम समझ न सके। उसके बाद जब तुम छत में परेशान थे, वहाँ पर हेलीकॉप्टर से जब लोग आए और तुमको कह रहे थे कि आओ मेरे हेलीकॉप्टर में आ जाओ, उसको किसने भेजा था? उसको भी मैंने ही भेजा था, पर तुम फिर भी समझ न सके। तुम समझ न सके तो मैं क्या करूं? ये धरती पे जितने भी लोग हैं सब तो मेरे बच्चे हैं। उस वक्त सभी संकट में थे, मैं सबको बचा रहा था, तो तुम्हें भी मैं बचाया, लेकिन तुम समझ न सके तो मैं क्या करता। तो कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। इसका क्या अर्थ है कि हम अवसर को समझ नहीं पाते। भगवान ईश्वर पर हम विश्वास रखते हैं, लेकिन ईश्वर जो हमें अवसर देते हैं बड़ा बनने का, आगे बढ़ने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, पर हम उसको समझ नहीं सकते। और नहीं समझ पाने की वजह से हमारे लिए जो सुनहरा मौका हमारा होता है जीवन में, वो खो जाता है और हम ज़िंदगी भर पछताते रहते हैं और इसको कंप्लेन उसको कंप्लेन करते रहते हैं। तो हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि ईश्वर पर भरोसा ज़रूर रखें, लेकिन जो भी अवसर हमारे पास आता है वो भगवान ही भेजता है, ईश्वर ही भेजता है। इसलिए अवसर को सही समय में जानें और उसको पकड़ें और उसको इस्तेमाल करने का प्रयास करें, तभी ज़िंदगी हमारी खुशहाल और स्वर्णिम बन सकती है। थैंक यू। इसके साथ ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको पसंद होगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
प्रोत्साहन के लिए, हौसला अफजाई के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। थैंक यू।